अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज नंबर 2.3 आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर किसी स्टूडेंट ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। तो एक्सरसाइज नंबर 2.3 में क्वेश्चन नंबर 1 और 3 आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे, जबकि इसी एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो हमारे पास जो है वो ट्रू और फॉल्स का है। ठीक है, तो वो बुक के ऊपर ही किया जाएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो है वो क्या है, राइट ईच रेडिकल एक्सप्रेशन इन एक्सपोनेंशियल नोटेशन एंड ईच एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन इन रेडिकल नोटेशन, डू नॉट सिंप्लीफाई। ठीक है, लिखा क्या है कि आपने जो एक्सप्रेशन रेडिकल फॉर्म में लिखा हुआ है उसको आपने एक्सपोनेंशियल यानी पावर की फॉर्म में चेंज करना है, और जो एक्सपोनेंशियल में लिखा हुआ है उसे रेडिकल फॉर्म में चेंज करना है। तो स्टूडेंट्स, ये आपके सामने मैंने रेडिकल साइन बनाया हुआ है। ठीक है, रेडिकल साइन के ऊपर जो कुछ लिखा जाएगा, ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे छोटा सा हमने एन करके लिखा है, तो ये जो एन है ये इंडेक्स कहलाएगा। ठीक है, और जो हम रेडिकल साइन के नीचे लिखेंगे उसको हम रेडिकेंड कहेंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 35 लिख देता हूँ, तो 35 जो है वो क्या है, वो रेडिकेंड है। ठीक है, तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। ठीक है, तो जब आप इसकी पावर बनाएंगे, ठीक है, एक्सपोनेंशियल नोटेशन बनाएंगे, तो क्या करेंगे, इसकी पावर के डिवाइड में आपने इंडेक्स लिख देना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल एन आपके पास जो है वो इंडेक्स है, तो पावर इसकी नहीं है, तो जिसकी पावर नहीं होती उसकी पावर 1 होती है। तो इसकी पावर क्या बन जाएगी, जब आप रेडिकल साइन ख़त्म करेंगे तो ये बन जाएगी 1/n। ठीक है, तो n हमारे पास पहले इंडेक्स था, अब जो है वो क्या हो जाएगी, पावर के डिवाइड में लिखा जाएगा। तो स्टूडेंट्स, हमने देखना है कि हमारा जो क्वेश्चन है वो किस फॉर्म में लिखा हुआ है। ये हमारे पास रेडिकल फॉर्म में लिखा हुआ है, रेडिकल नोटेशन में लिखा हुआ है। इसको हम चेंज कर लेंगे एक्सपोनेंशियल नोटेशन में, और जो एक्सपोनेंशियल में लिखा होगा उसको रेडिकल नोटेशन में चेंज कर लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास जो एक्सरसाइज नंबर 2.3 में क्वेश्चन दिए हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 1 के जितने पार्ट्स हैं उनमें जस्ट -64 के ऊपर ये जो रेडिकल साइन है जिसे हम क्यूब रूट पढ़ेंगे। ठीक है, तो जस्ट यही एक पार्ट दिया हुआ है जो रेडिकल फॉर्म में है, बाकी जो है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में गिवन है। ठीक है, तो हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करेंगे। तो उसका तरीकाकार क्या होगा, इसको आपने ब्रैकेट के अंदर लिख लेना है, इसकी पावर ऊपर लिखेंगे, अब आपने इंडेक्स को इस पावर के डिवाइड में लिख लेना है। ठीक है, तो ये बन जाएगा -64 की पावर 1/3। ये आ जाएगा आपका आंसर, बिकॉज आपने सिंप्लीफाई नहीं करना, इसको मज़ीद सॉल्व नहीं करना। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास जो पार्ट है वो है पार्ट नंबर 2, जिसमें क्या गिवन है, 2 की पावर 1/3। तो ये आपके पास किस फॉर्म में लिखा हुआ है, ये आपके पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा हुआ है, तो आपने इसको चेंज करना है रेडिकल नोटेशन में। ठीक है, तो रेडिकल नोटेशन में क्या आप पहचान करेंगे कि एक तो ऊपर रेडिकल साइन आएगा। ठीक है, और देखेंगे कि आया इंडेक्स बनता है कि नहीं। अगर 2 के अलावा पावर के डिवाइड में 2 के अलावा कोई भी नंबर होगा वो इंडेक्स बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 की पावर 1 पावर वैसे ऊपर लिखी नहीं जाती है, तो पावर के डिवाइड में जो होगा वो इंडेक्स बन जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये बन जाएगा आ जाके क्यूब रूट ऑफ 2 का क्यूब रूट। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है पार्ट नंबर 3, जिसमें क्या लिखा हुआ है, -7 की पावर 1/3। तो ये भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, आप इसको चेंज कर लेंगे रेडिकल नोटेशन में, रेडिकल फॉर्म में। ठीक है, तो उसका तरीका कर क्या होगा, -7 को ब्रैकेट के अंदर भी लिख सकते हैं और उसके बगैर भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसकी पावर 1 है, अगर 1 के अलावा कुछ होगा तो आपने क्या करना है, ब्रैकेट लगानी है। अगर 1 है तो ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो 1 के डिवाइड में 3 है, तो 3 को इंडेक्स बना देंगे, तो ये बन जाएगा क्यूब रूट ऑफ -7। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है वो क्या है, y की पावर -2/3। तो ये भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, इसको आपने क्या करना है, रेडिकल नोटेशन में लिखना है। ठीक है,
तो इसका तरीकाकार क्या होगा, y के ऊपर -2 लिखेंगे और जो -2 के डिवाइड में था वो बन जाएगा इंडेक्स। ठीक है, तो ये आ जाके बन जाएगा क्यूब रूट ऑफ y की पावर -2, ये आ जाएगा आपका आंसर। तो स्टूडेंट्स अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहे हैं, जिसमें लिखा हुआ है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग रेडिकल एक्सप्रेशंस। आपने क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है इन रेडिकल एक्सप्रेशंस को। तो आपने पहले चेक कर लेना है कि आपके पास जो रेडिकेंड है क्या आया उसकी फैक्टराइजेशन हो सकती है कि नहीं हो सकती है, मतलब वो किसी पे डिवाइड होता है या नहीं होता। तो जो नंबर आपने यूज़ करने हैं वो सिर्फ प्राइम नंबर आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, 125 5 पे डिवाइड होगा, 525 द 125, 5 द 25 एंड 5 1 द 5। तो स्टूडेंट्स अगर आप और करेंगे तो यहाँ पे नंबर ऑफ फाइव्स कितने हैं, 3। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं -5 की पावर 3। अब इसके ऊपर क्या मौजूद है, इसके ऊपर मौजूद है क्यूब रूट। ठीक है जी, या 3 इंडेक्स वाला रेडिकल। ठीक है, इस क्यूब रूट को आपने इस क्यूब से काट देना है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा -5। नेक्स्ट आपके पास है 32 के ऊपर 4th रूट है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, 32 की फैक्टराइजेशन करनी है। 32 की फैक्टराइजेशन आपने प्राइम नंबर यूज़ करना है 2 16 द 32, 2 8 द 16, 2 4 द 8, 2 द 4 एंड 2 1 द 2। तो स्टूडेंट्स जब आप फैक्टराइजेशन कर लेंगे उसके बाद आपने इंडेक्स देखना है। इंडेक्स को देख के आपने उतनी पावर कलेक्ट कर लेनी है। ठीक है, मतलब क्या है, जैसे यहाँ पे इंडेक्स है 4, तो आपने 4 पावर बनानी है। ठीक है, कैसे, ये देखें ज़रा, 1 2 3 4, ये बन जाएगी 2 की पावर 4। ठीक है, अब आपके पास एक 2 बच गया है, उसको आपने मल्टीप्लाई की फॉर्म में अलग लिख लेना है। ये क्यों किया है, क्योंकि 4th रूट से सिर्फ 4 पावर वाला जो है वो बेस कटेगा, बाकी दूसरा नहीं कटेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपने 4th रूट ऐसे ही लिखना है। नेक्स्ट आपने क्या करना है, दोनों के रेडिकल साइन को अलग अलग कर लेना है। ठीक है, तो ये बन जाएगा 4th रूट ऑफ 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 4th रूट ऑफ 2। तो यहाँ पे अगर आप गौर करें तो एक 2 के ऊपर 4 पावर है और दूसरे 2 के ऊपर 4 पावर नहीं है, तो जो 4 पावर है वो 4th रूट से कट जाएगी, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 2 एज इट इज़ और यहाँ पे 4th रूट ऑफ 2, ये आ जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलती हैं, पार्ट नंबर 3 है, उसमें क्या लिखा हुआ है 5th रूट ऑफ 3/32। ठीक है, तो आप देखें अगर गौर करेंगे तो यहाँ पे 3 ऐसा नंबर है जिसकी फैक्टराइजेशन नहीं होती है, ये प्राइम नंबर है। तो इसके लिए आपने फर्स्ट स्टेप जो लेना है वो क्या है, आपने दोनों का रेडिकल अलग अलग कर देना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5th रूट ऑफ 3 एंड 5th रूट ऑफ 32। अब आपने इनमें से देखना है कि फैक्टराइजेशन किसकी होती है, वो है 32 को आप लिख लेंगे साइड पे और फैक्टराइजेशन कर लेंगे। ठीक है, यूज़ क्या करेंगे, प्राइम नंबर, 2 16 द 32, 2 8 द 16, 2 4 द 8, 2 2 द 4 एंड 2 1 द 2। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में चले जाएंगे, 5th रूट ऑफ 3 एज इट इज़ लिखेंगे, क्यों, क्योंकि उसकी फैक्टराइजेशन नहीं होती है। ठीक है, अब आपने डिनोमिनेटर को देखना है, डिवाइड के नीचे देखना है, वहाँ पे क्या है, वहाँ पे इंडेक्स 5 है, तो आपने देखना है क्या आया 5 पावर कलेक्ट की जा सकती है कि नहीं की जा सकती है, 2 की पावर 5 बन सकती है कि नहीं। तो स्टूडेंट्स अगर हम गौर करें यहाँ पे नंबर ऑफ़ टूज़ जो हैं वो कितने हैं, 1 2 3 4 एंड 5। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2 की पावर 5 और इसके ऊपर 5th रूट ऑफ 2 की पावर 5 लिख देंगे। ठीक है, 5th रूट 5 पावर से कट जाएगा और आपके पास जो बच जाएगा वो आपका आंसर होगा। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, 5th रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाई 2, ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट में क्या लिखा हुआ है, क्यूब रूट ऑफ -8/27। तो आपने करना क्या है, -8 यानी 8 की आपने फैक्टराइजेशन अलग करनी है, 27 की अलग करनी है। तो स्टूडेंट्स 8 हमने यहाँ पे लिख लेना है और 27 अलग से, दोनों की फैक्टराइजेशन अलग अलग करेंगे, प्राइम नंबर यूज़ करेंगे। प्राइम नंबर वो होता है जो अपने अलावा किसी पर डिवाइड नहीं होता है। ठीक है, तो पहला प्राइम नंबर 2 है जो 8 को डिवाइड कर सकता है, 2 4 द 8,
2 2 द 4 एंड 2 1 द 2। 27 3 पे डिवाइड होता है, 3 9 द 27, 3 3 द 9 एंड 3 1 द 3। अगर गौर करें यहाँ पे नंबर ऑफ टूज कितने हैं, 1 2 3, एंड नंबर ऑफ थ्रीज कितने हैं, 1 2 3। ठीक है, दोनों की तादाद जो है वो 3 है, तो हम यहाँ पे -2/3 की पावर 3 लिख सकते हैं। ठीक है, और इसके ऊपर क्यूब रूट लगा देंगे, इस क्यूब रूट को क्यूब से कैंसिल करेंगे, तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास आ जाएगा -2/3, जो कि आपका आंसर होगा। तो स्टूडेंट्स ये थी हमारी एक्सरसाइज नंबर 2.3 की एक शॉर्ट वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।